अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में बहुत कुछ कहानी है यार, ये समझ गए ना तो आप कुछ ज्यादा समझ जाओगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो मैंने आपको कहा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो स्ट्रक्चर है जो कि पाया जाता है इन द टेस्टिकुलर लोब्यूलर कंपार्टमेंट। नंबर मैक्स टू मैक्स 750 आप लेके चल सकते हो, उससे ऊपर आप लेके भी नहीं चलोगे। कई बार नंबर नंबर में खेल लेता है ये। देखो, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को आप थोड़ी देर के लिए एक, जैसे हम लोग घर में अपने पाइप लगाते हैं, पानी का पाइप लगाते हैं या कोई भी पाइप लगाते हैं, वैसे ही मान लीजिए पाइप है, बिल्कुल स्ट्रेट पाइप आप मान लीजिए। तो मान लीजिए ये रहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक ट्यूब है, तो ऐसे दिखाऊंगा मैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह के सेल आपको इसकी वॉल में लगे हुए दिखेंगे। ये ये सेल्स आपको किस आकार में दिख रहे हैं? क्यूब, कॉलम, स्क्वामस? अरे आपने पढ़े नहीं यार 11th में, क्या पूछ रहा हूँ आपसे। आपको तो सिर्फ फ्रॉग आ रहा था ना चैप्टर 7 में, फ्रॉग आया था ना। छोड़ो, क्या पूछूं। तो यहां पर आपको एक तो ये टॉल सेल्स दिख रहे हैं, कॉलम जैसे बड़े बड़े सेल्स। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह के सेल दिखेंगे, है ना। एक सेल जो आपको ब्लू वाले दिख रहे हैं, जो कि क्यूब के सेल्स जैसे होते हैं, इनको बोलते हैं जर्म सेल्स। क्या बोलेंगे? जर्म सेल्स। और जो सर ये बड़े बड़े सेल हैं, इनका नाम है सेटोली सेल कह लो, या इसको नर्स सेल कह लो, या इसे सस्टेंटाक्यूलर सेल्स कह लो। जो नाम आपको अच्छा लगे कह सकते हो, कोई बुराई नहीं है। तो ये आपके पास दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। ये सेल्स बड़े बड़े हैं, कॉलम जैसे हैं। जो सेल्स कॉलम के जैसे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉलमनर सेल्स। क्या बोलेंगे? कॉलमनर सेल्स। और ये क्यूब के आकार में, जैसे बर्फ का तो ना क्यूब होता है, तो इसको बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, है ना। क्यूब के जैसा तो क्या हो जाएगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कई बार पूछ लेते बताइए कौन सा एपिथेलियम है, सिंपल है यार, क्यूब के जैसा है। और जो बीच में ये स्पेस है, स्पेस का नाम है ल्यूमन। क्या नाम है? ल्यूमन। अब देखिए, चलो मैं आपको यहां पर लगे हाथ एक चीज सिखाता हूं। एक टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं अभी, वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। बायोलॉजी में जेनेसिस का मतलब बनना होता है, स्पर्मेटो का मतलब स्पर्म होता है। अब समझते हैं, स्पर्म का बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो डेफिनेशन आप खुद से लिख लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम जर्म सेल्स इज नॉन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो लेट सपोज मैंने आपको ये छोटा सा हिस्सा, ये वाला जो ना छोटा हिस्सा मैंने काट के दिखाया, ये रहा कि सर ये यहां पर ये रहे क्या? जर्म सेल्स। और वी कैन से मेल जर्म सेल, क्योंकि मेल क्या है ना ये। क्यों सर, मतलब फीमेल के पास भी होते हैं क्या? जी हाँ, फीमेल के पास भी होते हैं। वो ना मेल जर्म सेल बोलना, क्या बोलना? मेल जर्म सेल। अभी लिखो नहीं। तो ये मेल जर्म सेल्स जो होते हैं, ये डिवाइड करते हैं, और ये डिवाइड करने के बाद एक तरह का सेल पैदा करते हैं। इस सेल को हम नाम देंगे स्पर्मेटोगोनिया। मेरा आपसे सवाल है, ये स्पर्मेटोगोनिया किसने बनाया? सर मेल जर्म सेल ने बनाया। सर कौन से सेल? ये वाले सेल। इसका मतलब इन्हीं सेल्स ने इसको बनाया है। ठीक है। यही स्पर्मेटोगोनिया न्यूट्रिशन लेते हैं। क्या लेते हैं? और जब खाना पीना खाएंगे तो बड़े होंगे, और जब यही सेल बड़े हो जाते हैं तब इनका नाम हम चेंज कर देंगे। अब यही स्पर्मेटोगोनिया जो बड़े हो गए, याद है स्पोर सेल से माइक्रोस्पोर मदर सेल बना था ना, साइज बढ़ गया था, यहां भी तो सेम होगा। अब जो साइज, जो सेल बड़े हो गए, खा पी के बड़े हो गए हैं, इनका नाम हम रख देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोस्पर्म साइट मीन सेल, एक सेल जो स्पर्म बनाएगा उसे क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोसाइट। तो ये क्या हो गया?
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या मैंने अब तक कहीं कहीं पर मियोसिस का जिक्र किया? तो मतलब अभी तक सारी सबकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n। मैंने क्या बोला? जब तक मियोसिस का जिक्र ना करो तब तक प्लॉइडी 2n ही लेके चलना, n मत लेना दिमाग में। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि हाँ, अब यहां पर क्या होगी? मियोसिस स्टार्ट होगी, और यहां पर पहले क्या चलेगी? मियोसिस 1 चलेगी, है ना। मियोसिस 1 के बाद आप जानते हैं 2 सेल बनते हैं। जी हाँ, 2 सेल बनेंगे यहाँ पे, लेकिन दोनों सेल का नाम यहाँ पे क्या रखा जाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। भैया ये प्राइमरी तो अगला क्या होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहां भी क्या आएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सर क्योंकि आपने यहाँ पे मियोसिस की बात कर दी है, इसका मतलब अब के बाद हम सिर्फ एन के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अब प्लॉइडी क्या हो गई? हाफ हो गई। अच्छा, क्या स्पर्म बन गया क्या? अभी कहाँ, अरे मियोसिस 2 तो कंप्लीट करनी है, यानी यहां और यहां दोनों जगह पे क्या चलानी पड़ेगी अपने को? मियोसिस 2। और जब यहां दोनों जगह पर मियोसिस 2 चलेगी तो यहां से भी 2 सेल बनेंगे और यहां से भी 2 सेल बनेंगे। और सुनना, ये 2 सेल के नाम क्या होंगे? जो यहां पर सेल बनेंगे और जो वहां सेल बनेंगे, नाम एक ही है इन चारों का, और वो नाम है स्पर्मेटिड। क्या नाम है? स्पर्मेटिड। तो सर हम इसको स्पर्म कह सकते हैं? नहीं कह सकते आप स्पर्म। क्यों सर? अरे इसमें स्पर्म की काबिलियत अभी है ही कहाँ, 2 साल का बच्चा भी है, इसमें पावर ही नहीं है जो हमें चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। तो क्या होता है? तो आगे इसको पाल पोस के बड़ा किया जाता है, इसको मैच्योर करते हैं, और जब यही मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने के बाद अब इसका नाम हम रखते हैं स्पर्मेटोजोआ। क्या नाम रखेंगे? स्पर्मेटोजोआ। इसी को आगे चल के बुलाएंगे। तो ये जो स्पर्मेटोजोआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका इनिशियल वर्ड क्या है? स्पर्म ही है ना। इसी को आगे चल के आप क्या बोलते हैं? स्पर्म। किसको? स्पर्मेटोजोआ को। तो सर आपने स्पर्म क्यों लिखा? स्पर्म कोई टेक्निकल वर्ड है ही नहीं, बायोलॉजी का बेस्ट वर्ड क्या है? स्पर्मेटोजोआ। बट हम लोग है आलसी, हम लोग कार्बोहाइड्रेट नहीं कार्ब्स बोलते हैं। काहे कि इतना बड़ा वर्ड हमसे बोला जाता नहीं है, हम ही नहीं बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ ना सर, स्पर्म्स फ्यूज विद एग। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? चल के स्पर्म कहेंगे, यानी यही क्या हमारा क्या हो गया? स्पर्म। और जब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होगा, इस कन्वर्जन को बायोलॉजी में एक नाम दिया गया है, इस कन्वर्जन को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? मतलब सर डिफाइन कैसे करें? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड, या कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। सर यहां पे कौन सा सेल हेल्प करेगा? उसका नाम है सेटोली सेल। यही सेल यहां भी काम कर रहा था। मतलब सर अगर मान के चलिए सिर्फ जर्म सेल्स ही भरे हो अंदर, सर्टोली सेल्स ना हो, फिर तो सर स्पर्म बन ही नहीं सकता। नहीं बन सकता, क्योंकि सर्टोली सेल प्रोसेस के शुरुआत में और प्रोसेस के एंड में सर्टोली सेल ही न्यूट्रिशन देगा सबको। तो बिना सर्टोली सेल्स के स्पर्म अगर बन भी गए तो इफेक्टिव नहीं होंगे। तो सर आपने उसको नर्स क्यों बोला? जैसे नर्स ध्यान रखती है एक पेशेंट का, ये सेल ध्यान रखता है हर एक स्पर्म का कि सबको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन मिला है कि नहीं मिला। अब मेरा आपसे एक सवाल है भैया कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, हाँ या ना? एक से बनने क्या? 4। लेकिन हम यहां से नंबर प्रेडिक्ट आगे नहीं कर सकते, लाके अलग कर सकते बट मैं आपका नंबर बताऊंगा नहीं, खाम का आपके दिमाग की दही हो जाएगी। अभी आप याद देखिए कि हाँ, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, और इसके बाद से देखिए प्लॉइडी क्या होगी? एन। एन ये भी होंगे और एन ये भी होंगे, एन ये भी होंगे, लेकिन इसके ऊपर के सारे क्या हो गए? 2n हो गए। याद रखना। सर ये सारा प्रोसेस कहाँ चला है? ये सारा प्रोसेस यहाँ चला है, इनसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। मतलब अगर ये सारे जर्म सेल्स हैं तो उन्होंने क्या बनाए? ढेर सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाए होंगे, हाँ कि ना। फिर उन्होंने क्या बनाए होंगे? इन्होंने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाए होंगे। उन्होंने क्या बनाएंगे फिर? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, हाँ कि ना। अब उन्होंने क्या बनाएंगे? स्पर्मेटिड, यानी कि ये रहे स्पर्मेटिड। बट क्योंकि स्पर्मेटिड के पास इनफ न्यूट्रिशन नहीं होता तो ये तुरंत किसकी शरण में चले जाते हैं? सेटोली सेल।
कि जी आप हमको न्यूट्रिशन दे दीजिए क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। इसीलिए जितने भी बन रहे हैं स्पर्मेटिड, सबके हेड कहां लगे मिलेंगे? सेटोली सेल के अंदर लगे मिलेंगे, सबके लगे मिलेंगे। फिर सर्टोली सेल सबको किसमें चेंज करेगी? स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। और जो जो स्पर्मेटोजोआ बनते चले जाएंगे वो वहां टिकेंगे कि निकलेंगे? निकलेंगे। अब तो रेडी हो गए। और जब देखिए मान लीजिए ब्लैक वाले सारे क्या है? स्पर्मेटिड हैं। और अब ये कन्वर्ट हो गए किसमें? स्पर्मेटोजोआ में। अब इनमें अच्छी खासी काबिलियत आ गई। और जब स्पर्मेटोजोआ सेटोली सेल को छोड़ते हैं तब इसका भी एक टर्म नाम दिया गया है। सुनिए कैसे। व्हेन स्पर्मेटोजोआ releases its head from the Sertoli cell will be known as spermiation. क्या बोलेंगे सर? हम कंफ्यूज हो गए तो दोनों में। अबे जेनेसिस मतलब बनना होता है, हाँ कि ना? पता है? आप मुझे बताइए, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटोजोआ के और स्पर्मेटोजोआ को बाहर निकलना, जेनेसिस कहां पे फिट होगा? यहां पर होगा ना। तो ये वाला हो गया क्या? स्पर्मियोजेनेसिस। वो हो गया स्पर्मिएशन। अब क्वेश्चन का व्हाट इज स्पर्मिएशन? सर देखो ऐसा है, जैसे हम अपनी नानी का घर छोड़ के यहाँ पर आते हैं, ऐसे मान लीजिए कि हम स्पर्मेटोजोआ हैं। नानी के घर क्या होगा? सेटोली सेल। हम खुद वहां अड्डा जमा बैठे थे। अब जब वहां से बाहर निकल कर आ गए तो जब वहां से आ रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन हो रहा है। जब स्पर्मेटोजोआ अपना हेड रिलीज कर दे फ्रॉम सेटोली सेल उसे क्या बोलते हैं? और आपको जानकर हैरानी होगी, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म है। आपने पढ़ा स्पर्म क्या होता है? मोटाइल। मेल की बॉडी में स्पर्म कभी मूव नहीं करता, कभी भी नहीं करता। इसका आंसर तुम खुद दोगे, बताओ क्यों? जस्ट इमेजिन कि तुम्हारे पास पेट्रोल बचा है 10 लीटर, गाड़ी लेके गए हो तुम फॉर्च्यूनर, और तुम्हारी गाड़ी की एवरेज है कम, और पेट्रोल पंप है 10 किलोमीटर बाद, और तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल 10 किलोमीटर का ही बचा हुआ है। सॉरी, मान के चलो बचा हुआ है 4 किलोमीटर का मुश्किल से पेट्रोल तुम्हारी गाड़ी बचा हुआ, लेकिन 10 किलोमीटर दूर क्या है? अब तुम धक्का मार के लेके भी नहीं जा सकते। लेकिन मजे की बात क्या है, तुम पहाड़ पे हो, पहाड़ के ऊपर ऊंचाई पे हो। मैं नहीं कह रहा कूद जाओ, बट मैं ये कह रहा हूं कि पहाड़ की जो ढलान है वो 6 किलोमीटर है, यहां से 4 क्या है? पेट्रोल पंप। अब मुझे बताओ गाड़ी को वहां से कैसे लेकर आओगे? बंद करके लाओगे ना, कि चला के लाओगे धू भगा दिया? ऐसे तो नहीं लाओगे। यानी कि जहां पर आपका पेट्रोल बच रहा है, पेट्रोल कम है, तो वहीं खर्च करो जहां जरूरत है ना। अब अगर स्पर्म हम मेल की बॉडी में ही अगर सारी खर्च कर देगा एनर्जी मूव करने में, तो फीमेल की बॉडी मूव करेगा क्या? तो मेल का स्पर्म अपनी एनर्जी बचाने के लिए मेल की बॉडी में कभी मूव नहीं करता। तो सर लेके कैसे जाते स्पर्म को? इसके लिए आपने मीम देखा होगा, उसमें एक बंदा प्रोटेस्ट करता, हल्का सा होता है, कुछ बंदे उसको ऊपर पकड़ लेते हैं, देता धक्का आगे, आगे उसको देता और आगे, यानी कि भीड़ में कोई ऊपर गिर गया और लोग उससे कहा सरकाते ना, आगे चल आगे चल। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में सीलियां हैं, वो स्पर्म को धकेलते हुए कहां ले आते हैं? आगे चल, आगे चलता रहे। लेकिन स्पर्म मेल की बॉडी में कभी मूव नहीं करता। तो पहले आप इतना दिखा दीजिए कि मैं आपसे पूछूं, बताइए टेस्टिस के अंदर कौन सा वो पार्ट है जो स्पर्म बनाता है? आंसर इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके अंदर कौन सा सेल है? जर्म सेल बनाता है, बट सर्टोली सेल बड़ी हेल्प करेगा उसकी।